कौन सोच सकता था कि जिंदगी से निराश एक आम आदमी जंगल में इतनी जबरदस्त काबिलियत दिखा सकता है। कुदरत की सख्ती झेलने के लिए उसने अपने नंगे हाथों से एक खोखले पुराने पेड़ को पूरी तरह से काम करने वाले जंगल के ठिकाने में बदल दिया। बिना प्रोफेशनल औजारों के, बिना मॉडर्न चीजों के, सिर्फ अपने 2 हाथों और जबरदस्त हिम्मत के साथ यह आदमी, जिसने शहर में बार बार नाकामयाबी झेली थी, कभी रोजमर्रा की जरूरतों के बारे में परेशान रहता था और लगातार परिवार में झगड़े झेलता था, जब तक कि एक दिन उसे पूरी तरह से घर से निकाल नहीं दिया गया। वह अपना बैग लेकर जंगल में बिना किसी मकसद के घूमता रहा। जैसे ही वह पूरी तरह थक गया, वह पुराना पेड़, जिसे घेरने के लिए 3 लोगों की जरूरत थी, उसके सामने आ गया। फटी हुई छाल को छूकर और अंधेरे खोखले को देखते हुए उसे अचानक नए जन्म का मौका दिखा। बदलाव साफ सफाई से शुरू हुआ। खोखलापन लकड़ी के कीड़ों से भरा था, जो जरा सा छूने पर गिर जाते थे। मलबे की बासी बदबू से उसका दम घुट रहा था। उसने अपना मुंह और नाक कपड़े से ढक लिया और अपनी छोटी कुल्हाड़ी से घंटों लगातार काम किया। आखिरकार खोखलेपन की असली प्रकृति को उजागर कर दिया। प्राकृतिक लकड़ी का बुद्ध एक सावधानी से तैयार की गई दीवार और गुंबद जैसा दिखता है। इसकी ऊंचाई वयस्कों के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त है। समय के खिलाफ एक दौड़। उन्होंने स्तंभों के लिए अच्छी भार वहन क्षमता वाली दृढ़ लकड़ी का चयन किया। रस्सियों के रूप में उपयोग करने के लिए लचीली बेलों को इकट्ठा करना और हाथ से लकड़ी को चमकाना। प्रत्येक बेल के खंड को उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए पानी में भिगोने की आवश्यकता थी। रात होने से पहले काम पूरा हो जाना था। जंगल में बहती हुई जीवन शक्ति उसे लगातार खतरे की याद दिलाती थी। सबसे अधिक मांग वाला काम लकड़ी का प्रसंस्करण था, जो बिजली के उपकरणों के बिना हाथ से किया जाता था। लकड़ी काटने से निकला सारा पसीना चूरा के साथ मिलकर उसके गालों पर निशान छोड़ गया था। प्रयास से उसके हाथ सुन्न हो गए। स्टोव को आग रोकने वाली मिट्टी से बनाया गया था और चिमनी पेड़ के तने की दरारों में घूमती हुई जाती थी। मेहराबदार दरवाजा 7 घुमावदार पर्दों से बना था, जो एक मोर्टिज और टेनन जोड़ की तरह एकदम सही फिट होते थे। ड्रेनेज बांस के फर्श को अलग अलग बिछाने के तरीके का इस्तेमाल किया गया है और डिजाइन स्कीम बारिश के दिनों में पानी जमा होने से रोकती है। 3 दिन और रातों तक अलग अलग डिजाइन और फ्लूइड डायनामिक्स के बाद शेल्टर धीरे धीरे आकार लेने लगा। अंदर की सजावट की नमी रोधी परत को खाली जगहों को भरने के लिए पुआल की राख से भरा गया था और इकट्ठा किए गए सरकंडों को गद्दों में बुना गया था। एक अंडरग्राउंड स्टोरेज तहखाना खोदा गया था और खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए स्टोव के बगल में एक स्मोकिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया था। जब पहली बार पेड़ों की चोटियों से धुआं उठा, तो वह बांस के बरामदे में एक ग्रिल्ड मछली पकड़े हुए बैठ गया और पाया कि शहर की परेशानियां, जो कभी उसे परेशान करती थीं, वे बहुत पहले जंगल की हवा और पक्षियों के गाने में गायब हो गई थीं। ये पूरी प्रक्रिया तनाव कम करने वाली और ठीक करने वाली दोनों थी। आगे चलिए कुछ 1982 कोक पीते हैं और देखते हैं कि उसने इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया। आखिर में हमें एहसास हुआ कि असली मास्टर अक्सर आम लोगों में ही मिल जाते हैं। हमें उस नौजवान की शानदार क्रिएटिविटी और बेहतरीन कारीगरी की तारीफ करनी होगी। वीडियो खत्म होने वाला है। 3 दिन की मेहनत के बाद एक बड़े पेड़ के अंदर बना यह सुरक्षित ठिकाना आखिरकार सबके सामने आ गया। तो क्या यह कमाल का नहीं था? अगर 100 पॉइंट्स एक परफेक्ट स्कोर है, तो आप इसे कितने पॉइंट्स देंगे? नीचे कमेंट करने में संकोच न करें।